हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th का रस, अलंकार और छंद के बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। ये तो है क्लास 12th का, लेकिन इसको 10th वाले भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते, स्टार्टिंग करते हैं। शुरुआत पहले 1 से। करुण रस, ये जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हैं तो ढेर सारे लेकिन हमने 2-3 ही रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला देखिए, करुण रस, किसी अपने के विनाश, दीर्घकालिक वियोग, द्रव्य नाश या प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ जाने या दूर चले जाने पर जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है। यानी कि क्या बता रहे हैं करुण रस के बारे में। इसमें क्या होगा, प्रेमी से सदैव के लिए बिछुड़ जाने या कोई दुख प्रकट होगा तो उसको क्या कहते हैं, करुण रस। इसका स्थायी भाव कैसा होता है, शोक होता है। ठीक है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसका एक उदाहरण देखेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उदाहरण क्या लिखना है आपको, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। यानी कि सुदामा की दीन दशा को देखकर कैसे रोए, करुणा करके करुणा निधि रोए। ठीक है, ये आपका उदाहरण हो गया, यानी कि ये आपका हो गया करुण रस। दूसरा देखते हैं, हास्य रस। अब इसमें जैसा कि हास्य से ही पता चल रहा है कि कोई हंसने वाली चीज होगी या मजाकिया। ठीक है, जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, हाथी जैसी दे, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, तो ये आपका 2 हो गया, करुण रस और हास्य रस। आप इसको नोट करिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। चलिए, नोट कर लिया आपने। अब हम लोग इंपॉर्टेंट अलंकार देखेंगे। ठीक है, अलंकार, पहला इंपॉर्टेंट अलंकार है यमक अलंकार। एक शब्द एक से अधिक बार आए किंतु अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक है, आप नॉर्मल इसको बस पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको याद करते जाइएगा। ठीक है, जैसे कि काली घटा का घमंड हटा। सरल उदाहरण हमने यहाँ पर रखा ताकि आप लोग जल्दी से इसको रिवाइज कर लें और याद कर लें, क्योंकि पेपर नज़दीक में है। दूसरा देखते हैं, श्लेष अलंकार। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलने पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण, सुबिरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है, थर्ड देखते हैं, रूपक अलंकार। उपमेय तथा उपमान में अभेद होने पर रूपक अलंकार होता है। देखिए, बहुत ही छोटा हमने उदाहरण रखा है और एकदम सटीक रखा है। क्योंकि देखिए, आप लिखिए तो एकदम इम्पॉर्टेंट लिखिए और सटीक लिखिए, ज़्यादा बड़ा लिखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरी राई। ये आपका उदाहरण हो गया। ये तीनों अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार। तो आप इसको नोट करिए। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे छंद के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छंद के बारे में। ठीक है, तो बाकी आपने तो नोट ही कर लिया, अब हम लोग छंद के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, छंद तो 2-3 होते हैं और भी उससे ज़्यादा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो इम्पोर्टेंट, बेहद जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने वाला, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने एक रखा है चौपाई। ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अथवा करके कोई और पूछ सकता है, लेकिन ये ज़रूर रहेगा। ठीक है, तो आप इसके बारे में देख लीजिए। ठीक, चौपाई, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, अंत में 2 गुरु होते हैं। उदाहरण, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। देखिए, हमने यहाँ पर उदाहरण बहुत ही सोच समझ के रखा कि जल्दी से जल्दी बच्चे उसको याद कर ले और सरल होगा। ये देखिए, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ठीक है, तो ये जल्दी याद हो जाएगा। तो इतना आपको कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ठीक।